प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले पूरे प्रदेश के जितने भी संगठन से जुड़े भाई बहन हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान राम से यही मांगता हूं कि इस दिवाली के बाद मेरे संघर्षरत भाई बहनों के सारे दुख, सारे कष्ट वो दूर हो जाएं। और जो उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया है, जिस लड़ाई में उन्होंने बहुत कुछ अपना खोया है, मान सम्मान, मर्यादा, धन दौलत, और जो लाइफ वो जी रहे हैं बेचारे योग्य होते हुए भी, उन सब को दूर करके उनको उनका हक वापस मिले। इस लड़ाई को उन्होंने विगत 11 वर्षों से लड़ा है और इतनी दौलत को बर्बाद करके लड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो सिर्फ फार्म भरने के चक्कर में कर्जदार हो गए और वो आज तक उस कर्ज के फेरे में हैं। मेरी लखनऊ की एक बहन है, उन्होंने पूरे 72 जिलों का फार्म भरा था और किस कष्ट से भरा था। अपने शादी के जेवरों को किसी दूसरे के पास, कुल मिला के सीधे शब्दों में गिरवी रखना, और उसने कभी हार नहीं मानी। आज भी वो हम सबसे आगे खड़ी हुई है। तो ऐसे सिपाही हमारे पास अनगिनत हैं और उन सब का एक विश्वास है कि एक ना एक दिन तो फैसला हमारे फेवर में आएगा। हम सब भी वही चाहते हैं और मानते भी हैं कि 100% आएगा। यदि संगठन कहीं पर भी, किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय गलत होता तो शायद इतने लोगों का भरोसा उसके साथ नहीं होता। संगठन में भी हमारे कई रंग हैं, कई विभिन्न टाइप की, विभिन्न सोच, विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले योग्य भाई बहनों से सुसंगठित ये संगठन है, जिसकी सीमा बहुत बृहद है। गांव के खेतों में हल चलाने वाले अभ्यर्थी से लेकर एक हाईटेक सिस्टम को ऑपरेट करने वाले भाई और बहनों से सुसंगठित ये संगठन है। अब नीचे वाले, ये जिसको लोग समझते हैं कि हल चलाना कठिन है, आसान तो नहीं है, और एक हाईटेक चैम्बर में बैठने वाला अगर बीएड एसोसिएशन का सदस्य है तो वो लड़ क्यों रहा है? वो लड़ रहा है जिद के लिए, वो लड़ रहा है अपने आत्मसम्मान के लिए। मनी इज़ द नॉट मैटर। पैसा तो कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा उससे 4 गुना कमाने लगे तो कोई मर्यादा से खेल के चला जाएगा, कोई इज्जत से खेल के चला जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन सब सिरफिरों के दिमाग में बस यही बात है कि एक बार वो मैं निशान छू लूं, और जिन लोगों ने इतने घातक दिन बनाए हैं हमारे, एक दिन ईवीएम के माध्यम से उनको भी सबक सिखाया जाएगा।
बुरे कारनामों का किसी लिस्ट में नहीं लिखे जाते, उनको बुरा सपना समझ के सबक सिखा के नालायक लड़के को सबसे बढ़िया है 2 थप्पड़ लगा के भगा दो। होगा एक दिन इनके साथ भी होगा। हमें हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से मिलेगा, ये 100% सत्य है। और जब कोर्ट देगी तब कोई भी उछल कूद नहीं मचा पाएगा। और एक ये भी यथार्थ सत्य है कि जो लड़ा वो जीता, न लड़ने वाला कहाँ जीत पाएगा। जो लड़ेगा कुछ तो पाएगा वो जीवन। साथियों, कभी हौसला मत खोइएगा। यदि प्रभु राम ये सोच लेते, इतना योग्य विद्वान, इतना बलशाली, शिवजी का अनन्य भक्त रावण, इतनी विशाल सेना का राजा, उसके सामने हम कहाँ टिक पाएंगे। लेकिन राम जी आगे बढ़े और उनको उन्हीं की सोच जैसे लोग मिलते चले गए। और जब सोच जैसे लोग मिले तो हर कठिन रास्ता कटा। हनुमान जी जंप भी लगाए इतनी लंबी, और पत्थर भी तैरा, और लंका में भी आग लगी और रावण भी हारा। हमारे कारवां में भी बहुत लोग जुड़े हैं ऐसे, और ईश्वर निश्चित कृपा करेंगे। किसी भी बिंदु पर आप गलत नहीं हैं। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें कि आप किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी गलत नहीं। कोई माइकलाल ये साबित कर दे कि यू आर रॉन्ग, कोई कर ही नहीं सकता। तत्समय जहाँ पर जिस कोर्ट में आप हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति बहुत धमाकेदार है। आने वाले दिनों में संगठन अपनी पूरी तैयारी के साथ सीधे बहस के मुद्दे पर आएगा और कोशिश करेगा कि कोर्ट में उनको झूठ न बोलने दिया जाए। इसकी भी काट ढूंढी जा रही है कि उनको झूठ बोलने का अवसर ही प्रदान न किया जाए। और जब झूठ नहीं बोल पाएंगे तो 2 ही चीज़ होती हैं, या तो सत्य बोलता है आदमी, झूठ बोलता है। ईश्वर करे कि सरकारों के दिमाग फिर जाएं, प्रभु राम कृपा करें और उनको भी सत्य के मार्ग पर लाएं। मैं तो हमेशा ये कामना करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर प्रभु का दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण करना भी चाहिए। तो ईश्वर उनकी भी सद्बुद्धि दे, उनको उन पर भी कृपा बरसाए। कोर्ट निश्चित संज्ञान लेगा और लेना भी चाहिए। न तो समानता के अधिकार हमको मिला, न हमारी वैलिडिटी को काउंट किया गया, न हमारे अभ्यर्थन से सहमत हैं वो। कोई चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है। इस टाइप से थोड़ी चलता है। और ना न्याय उनका कोई गुलाम भी है सरकार का। मर्जी चल सकती है, इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन आप हरा थोड़ी सकते हैं। एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए हैं इसी भर्ती मामले में। तो क्या उनके साथ जब थे पावर में तो कोर्ट थी उनके, जिस दिन पावर हटी दुर्घटना घटी। एक दिन इनके साथ भी होगा। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय हुआ, बाद में जो लड़े उनके साथ लास्ट में न्याय ही हुआ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी में भी।
जो लड़े वो पाए। आप लड़ रहे हैं, पूरा विश्वास है पाएंगे, 100% पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। खुली बहस में कोई माई का लाल हरा के दिखा दे, बस टू दी पॉइंट बात हो तो कोई माई का लाल हरा के दिखा दे। जो झूठ बोल के, तथ्य बदल के, गुमराह करके, हमें ना सुन के, ये तो फिर वही है कि कुश्ती है 6 बजे से 3 बजे रात में ही आगे खड़े हो जाओ और बता दो अपोजिट पहलवान आया नहीं, रेफरी भी यही कह दे हाँ भाई वो तो आया नहीं। बरगला के तो कुछ भी किया जा सकता। हिम्मत है तो सही बिंदुओं पर आके लड़ लो, खुला चैलेंज है। एक बात का भी जवाब नहीं दे पाओगे, एक बात का जवाब। अगली डेट संगठन लगवाने की जल्दी ही पूरी कोशिश करेगा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से, और पूरी कोशिश करेगा कि कम समय में संगठन बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे। इन्हीं सब आशाओं के साथ दिवाली की फिर से सबको शुभकामनाएं।